बुलाएगा। मंदोदरी ने कहा, है अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी, उन्होंने आपको भोजन करने बुलाया, जाओगे? रावण बोला, मेरे को भोजन कराने में भी दम चाहिए कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बुलाया है तो व्यवस्था भी तो वैसी करी होगी, जाओ तुम। ठीक है, रावण जाने लगा। मंदोदरी बोली, ऐसे ही जाओगे? रावण बोला, तो कैसे जाना है? ये मुकुट रख के जाओगे तो राजा नहीं कहलाओगे, ब्राह्मण कोई मुकुट पहन के जाता है क्या? रावण ने अपना मुकुट जमीन पर रख दिया। अहंकार के मुकुट को रावण ने जमीन पर रखा, तब राम के दरवाजे चले। अब बताओ, जब अहंकार छोड़कर राम के पास जाओगे तो राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम मिलेगा, मेरा प्रभु राम अवश्य मिलेगा। रावण गए, आलक जगाई, दरवाजे पर सूचना गई दशरथ जी के एक ब्राह्मण आया है भोजन करने के लिए। दशरथ जी दौड़ कर गए, दौड़ कर गए। और दौड़ कर जाकर दशरथ जी महाराज ने रावण को देखा, रावण के चरण को पखारा, क्योंकि ब्राह्मण आया है। अब रावण के चरण को दशरथ जी पखार रहे हैं। जब रावण के चरण को दशरथ जी पखार रहे हैं तो राम जी एक झरोखे में से देख रहे हैं कि मेरे पिता रावण के चरण पखार रहे हैं। जैसा पिता करता है बेटा वही की वही कार्य करता है, ये नियम है। एक गुरुजी आने वाले थे और माता पिता ने अपने बच्चों को समझा दिया था, सुनो शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, प्रणाम करना हो। ठीक है, शाम को गुरुजी आए, माँ ने कहा बेटे से चल प्रणाम करनी करना। माँ ने 2 धर के दिया, गुरुजी है प्रणाम क्यों नहीं करता? रोने लगा बच्चा, बच्चा रोया। अब जब बच्चा रोया तो पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी है प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी 2 धर के दिए। इतने में गुरुजी ने पूछा काय को मार रहे हो? कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले वो नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब माता पिता ने जैसे झुक के प्रणाम करा, बच्चे ने देखा तो बच्चे ने साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उन्होंने प्रणाम करा तो इन्हें पूरा करा। राम जी ने देख लिया दशरथ जी चरण धुला रहे हैं तो मुझे भी चरण धुलाना पड़ेगा। आज दशरथ जी ने धुलाए। जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई कोई विद्वान पंडित नहीं मिला, तब हनुमान जी लंकाधिपति रावण को लेकर आए थे और रावण ने पूजन कराई थी। जब रावण ने पूजन कराई तब राम जी ने रावण के चरण धोए तो रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव। जैसे ही दिया विजय भव होने का आशीर्वाद, इतनी देर में तो हनुमान जी पास में खड़े तो उन्हें कोनी मार के कहा हार गया क्या? रावण बोला हारा मारा नहीं हूं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं गुरु की गादी है, गुरु की गादी पे मर्यादा में रहना पड़ता है। गुरु के चरण धुलाए हैं इसलिए गुरु ने आशीर्वाद दिया है। युद्ध के मैदान में तो भले मर जाऊं पर लड़ूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। लड़ूंगा जरूर चाहे कुछ भी हो। बड़ी मर्यादा रखना पड़ती है साहब। मंदिर में अगर पूजन कर रहे हो और खुद की धर्म पत्नी भी अगर दर्शन करने आई है तो जो आरती पूजन कर रहा होता है, भले वो ब्राह्मण हो, पंडित हो, पुजारी हो, उसको ये स्मरण करना पड़ता है कि यहाँ पर मेरी पत्नी नहीं खड़ी है, एक भगवान बालाजी का दर्शन करने के लिए एक दर्शनार्थी खड़ा है। उसे कोई मतलब नहीं। बेटा भी आया तो दर्शनार्थी है, पत्नी भी आई तो दर्शनार्थी है, पिता है तो दर्शनार्थी है। जब तक वो बालाजी सरकार के पास में है, जब तक वो बाबा के पास में है, जब तक वो परमात्मा के पास में है, तब तक वो बेटा नहीं, तब तक वो पति नहीं, तब तक वो 1008 संत श्री मोहनदास महाराज है। जब तक वो अंदर है तब तक वो परमात्मा का स्वरूप। उसे कोई मतलब नहीं कि तुम कौन हो, उसकी भक्ति।
चरण धुलाए, रावण अंदर गए, भोजन करने के लिए पूछा, बोलो ब्राह्मण देवता, भोजन बनाएं, भोजन की तैयारी करें, क्या बनाएं आपके लिए? ब्राह्मण से हमेशा पूछ के भोजन बनाना चाहिए, खीर बनाऊं, हलवा बनाऊं, पूड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं, बताओ, तुम बताओ, मैं बता दो, बोलो। रावण ने कहा, एक शर्त पर भोजन करूंगा। क्या? भोजन अगर सीता बनाएगी तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब जाकर सबने सीता जी से कहा, जानकी जी भोजन बनाओ। सीता जी बोली, मैं भोजन क्यों बनाऊं, अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। ऐसा सुना है पहली बार अगर बहू भोजन बनाती है तो अपने पितरों को जिमाती है, ससुर सास को जिमाती है या पति को जिमाती है। ना तो ये मेरा पितर है, ना ये मेरा ससुर है, और ना ये मेरा कोई, तो मैं भोजन क्यों बनाऊं? विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी ब्राह्मण जब भोजन करता है तो वो घर के पूर्वजों के भाव से करता है, या पितरों को मानकर भोजन कराए बनाइए। सीता जी ने भोजन बनाया, रावण ने भोजन करा। दशरथ जी थाली लेकर आए तिलक करने के लिए, और दक्षिणा मांगो, क्या दूं मैं आपको, लो दक्षिणा मांगिए। रावण कहता, सुनो दशरथ जी महाराज, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, जिसने मुझे भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा भी वो ही देगी, उसको बुलाओ। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। सीता, बुलाओ उसको। माता जानकी आई, सिर पे पल्लू, हाथ जोड़कर खड़ी है, बोलिए ब्राह्मण देवता, दक्षिणा क्या दूं मैं आपको, बोलो क्या दूं मैं दक्षिणा, बताओ आप, क्या दिया जाए? रावण कहते हैं, सीता को देखा ऊपर से नीचे तक और देखकर कहा, जो मांगूंगा सीता वो तुम दे दोगी? सीता जी कहती हैं, बिल्कुल मांगिए, मैं दे दूंगी, मना नहीं, आप मांगो, बोलो बोलो क्या चाहिए। रावण कहता है, फिर सोच लो सीता, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, आप मांगिए, मैं दूंगी, बोलो क्या चाहिए। रावण ने कहा, दक्षिणा में सीता, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? जम के बोलो, दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी बोली, रावण, लंकेश, ब्राह्मण देवता, अगर मेरे पिता जनक जी के यहाँ आते और मैं कुंवारी होती,